नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। आज के समय का सबसे चिंता में डालने वाला एक सवाल है, बड़ा संवेदनशील सवाल है, और वो सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है? उसका उत्तर हाँ है। ये चौंक जाएंगे आप ये बात सुनकर, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का इनपुट भी कुछ ऐसा ही है। आज इसी सवाल को लेकर हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में जो कुछ घटनाएं घटित हुई हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा को लेकर, वो निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाली हैं। कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसे एक्ट भी हुए जिससे थोड़ी सी उनकी सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान लगते हैं। अभी कल ही वो परसों मणिपुर के दौरे से लौटे, जाना था हेलीकॉप्टर से, लेकिन अचानक बारिश की वजह से कार से जाना पड़ा। और आपको याद होगा, विपक्ष जब सवाल कर रहा था एक बार 2 साल पहले, मणिपुर 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 प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते, तब भी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को खतरा था और इसलिए वो वहाँ नहीं गए। अब जब स्थिति नॉर्मल है और वहाँ करोड़ों का पैकेज प्रधानमंत्री देने गए, तो मणिपुर गए और शांतिपूर्वक लौटे। लेकिन उन पे हमले के प्रयास पहले भी हुए हैं और आने वाले दिनों में भी खतरा मंडरा रहा है। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे, और चर्चा के लिए हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आचार्य जी देखिए, सुरक्षा के इनपुट तो ऐसे हैं, जी। ठीक है ना, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से मोदी जी की इमेज बनी है, उसको लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खतरा है। और अभी हाल की कुछ उनकी मोदी जी की स्पीच सुने तो उनने भी टैरिफ जब लगाए थे ट्रंप ने, तब उनने अपनी स्पीच में संकेत भी दिया था कि मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, चाहे मुझे अपनी जीवन खतरे में डालना पड़े करूँगा। तो आप ही अब ये देख के बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में आने वाले दिनों में कैसे क्या योग्य है सुरक्षा को लेकर और पूरे इंटरनेशनल सीनरियो को लेकर। इसमें निश्चित रूप से जब हम अब विश्व युद्ध के इस चरण में प्रवेश कर चुके हैं, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब महाभारत शुरू हुआ तो कहाँ कौन बचेगा, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे जो कभी अपराजेय योद्धा थे, कर्ण जैसे, वो सब मात खाते चले गए। तो ये स्थिति तो नेगेटिव किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकती है। और मैंने पहले इस पर वीडियो बनाई भी है कि उनको तो संसद के अंदर भी खतरा है। अच्छा। जिस तरह से राहुल गांधी गले मिलने गया था, कई टेक्निक्स जूडो वालों पर ऐसी होती कि व्यक्ति से गले मिलकर आप उसकी कमर तोड़ सकते हो, गर्दन को आप मुक्का मार दो, व्यक्ति उठ नहीं सकता। तो ये जो पास जाना आना, और अभी तो गृह मंत्री के ऊपर ही उन्होंने वो कागज उठाकर फेंक दिया। और ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जिस व्यक्ति ने इस तरह की हरकत की, उस व्यक्ति को सीधा रासू का मंदिर पटक देना चाहिए था। सुरक्षा की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होना, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लिबरल बना के रखो। राजीव गांधी कैसे मारे गए? सज्जनता में तो गए, लोगों से मिलना जुलना होगा, इस तरीके से हुआ तो अल्टीमेट उनको जान गंवानी पड़ी। सुरक्षा के चूक इंदिरा गांधी से हुई कि सुरक्षा कर्मियों के द्वारा ही उनके लिए नुकसान पहुंचाया गया। क्योंकि अब जो समय चल रहा है विश्व युद्ध का समय। लाल बहादुर शास्त्री वो तो ताशकंद समझौते में सामने गए थे ना, तो उनको उठा के वहाँ पर मार दिए गए। और अभी भारत की स्थिति बड़ी नाजुक चल रही है। यदि विदेशियों की बात करें, सब कुछ करने की कोशिश करें, आज नरेंद्र मोदी जी पर नेगेटिव स्थिति वैसे तो घटित होगी नहीं, लेकिन घटित हो जाती है। और भारत की फिर आप सोचो आप भारत के बारे में, तब स्थिति यहाँ पर यह बनती है कि दूसरा वैसा कोई एकदम लीडर है नहीं जो पूरी दुनिया में जिस तरह से अभी उन्होंने एक सर्वमान्य नेता की जो छवि बनाई है 12-13 साल के अंदर अंदर, तो वो अभी वाला व्यक्ति है नहीं। यहाँ भी फिर 2 धड़े भारत में भी, विशेष संघ में भी एक चल रहा है, एक बीजेपी का चल रहा है। तो आधे तो संघ वाले भी मोदी जी से खफा हैं। जैसे ही बाई चांस कुछ होता है तो नेगेटिव रूप से जो दूसरे लोग आएंगे वो देश को थोड़ी संभाल पाएंगे। योगी जी पे उन लोगों का है नहीं कि जो व्यक्ति कंट्रोल कर सके। तो जो स्थिति बन रही है वो बेहतर नहीं है दुनिया के और युद्ध की परिस्थितियों के अनुसार। और जब युद्ध शुरू होता है तो फिर कोई नियम नहीं होता है। आज भी हमला हुआ तो पुतिन के ऊपर भी हुआ, पुतिन भी बाल बाल बचे। जेलेंस्की पे हुआ, जेलेंस्की बार बार बचे। जब दुनिया में युद्ध चल रहा हो तब राजा पे अटैक करना और युद्ध को जीतना आसान होता है। महाभारत युद्ध में पूरा यही चलता रहा कि आप युधिष्ठिर को बंदी बना लो। भीष्म पितामह से भी यही कहा, द्रोणाचार्य से भी यही कहा, जब राजा बंदी बन जाएगा युद्ध आप हार जाओगे।
तो उस समय में अब राजा को सजग रहने की आवश्यकता है युद्ध में। बिल्कुल। और जबकि आप देख चुके हैं पंजाब में जाते जाते आपको वापस लौटना पड़ा। बिल्कुल। और दूसरा, जो विपक्ष के नेता हैं ये तो बकवास जब भी करेंगे तो उल्टी करेंगे। आप सब मणिपुर जाना, वो इसलिए भेजना चाह रहा था कि मणिपुर में म्यांमार से हमला करना आसान है। बिल्कुल। और उस समय में जब सुरक्षा बलों ने इनके सारे इतने बड़े हथियार, इतनी सारी राइफलें, इतने सारे मोर्टार गन वगैरह सारे वहाँ से बरामद किए। हाँ सही। उस जगह चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है, तो सुरक्षा उस दृष्टि से नहीं हो पाती। वो व्यक्ति तो हाथ से गया, फिर आप क्या करोगे? ठीक बात आप कह रहे हैं। तब उन परिस्थिति में नेगेटिव स्थिति होने के चांसेस यहाँ बनते हैं। और विशेष रूप से जब आप यात्राएं करने जाएं तो यहाँ पर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत सावधानी की इसमें आवश्यकता है, क्योंकि लग्न में जो मंगल चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये मंगल चंद्र विशेष रूप से संकेत देते हैं दुर्घटनाओं की। विजयश्री का संकेत तो इनका पूरा आता है, लेकिन कहीं नेगेटिव स्थिति बन जाए तो अभी 2028 तक तो थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की मादा से यहाँ पर चल रही है। और मंगल में अभी जो अंतर आएगा मई 26 के बाद बुध में जब केतु आएगा मंगल में, तब थोड़ी नेगेटिव स्थिति हो सकती है। मतलब मई 2026। अच्छा, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आचार्य जी अभी आप देखिए, अभी चाइना गए थे वो सुरक्षा SCO की मीटिंग में भाग लेने, और पुतिन के साथ वो कार में करीब 55 मिनट, मतलब 1 घंटे के आसपास वो वहाँ से ट्रेवल करके आए। तो बताया ये भी जा रहा है, खबरें ये भी थी कि रूस की खुफिया एजेंसी ने ये इनपुट दिया था कि यहाँ आपकी जान को खतरा है, और इसलिए वो साथ साथ एक सिक्योरिटी गाड़ी में आए। तो खतरे तो लगातार उनके ऊपर हैं और पूरी दुनिया उन पर नज़र लगाए खड़ी है। ट्रंप ने भी जो टैरिफ लगाया, ट्रंप भी किसी हद तक जा सकते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जो उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, ये क्या मतलब ये अपने मकसद में पूरा हो पाएंगे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में ऐसा योग है कि इन सब से वो पार पा जाएंगे? इसमें कुछ दिए नवंबर 2021 से 2028 तक मंगल की महादशा यहाँ पर चल रही है। तो मंगल की महादशा में विशेष रूप से जब मंगल में बुध है, शुक्र है, गुरु है, ये थोड़े से ठीक नहीं होते हैं। तो अब जैसे पंजाब के टाइम की बात करें, उस समय मंगल राहु की स्थिति थी, तो वहाँ जब पहुँचे तो उनको वापस लौटना पड़ा। अभी केतु का समय आएगा मई 26 से लेकर अक्टूबर 26 तक, तो यहाँ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। फिर 2027 तक ये स्थिति शुक्र की बनेगी, तो ये भी बहुत बेहतर स्थिति इनकी नहीं है। तो अभी लगातार ये नेगेटिव स्थिति ही बनी हुई है मई 2025 से लेकर दिसंबर 2027 तक। अच्छा, तो इस समय विशेष रूप से इनको हर तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह योग हैं ये, तो जरा सी जिस दिन बुरा होता है उसी दिन नेगेटिव हो जाता है। आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग लेके आप बैठे हो, लेकिन एक दिन आपको बेकार आया, एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने में आपको कितनी चोट लग जाएगी इसका ज्योतिष मूल्य थोड़ी होता है। पूरा दिन बिगाड़ देगा, एक्सीडेंट का योग बता देगा, पर कितना होगा ये तात्कालिक परिस्थिति पर डिपेंड करता है। तो अभी जो समय है मई 2025 से लेकर दिसंबर 27 तक का, बहुत सुरक्षा के साथ रहने की आवश्यकता है। और ये सारे जो ग्रह हैं मंगल के, ये सब बाउंड्री के ग्रह होते हैं, मतलब देश की दूसरी सीमा से आपके ऊपर हमला होने की संकेत देते हैं। तो विदेश में जाना भी शांति के साथ पहुंचना, और दूसरा विदेशी ऐसी जगह से पहुंचे जहाँ से कि आपकी मिसाइल तक से आपके ऊपर हमला ना हो पाए, तो उन स्थिति वाली जगह में पहुंचना में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अच्छा, मोदी जी चूँकि यात्रा भी बहुत करते हैं, वो तो मतलब निडर नायक हैं वो देश के, वो डरते नहीं हैं किसी से, और यदि उनको कुछ करना है तो करके ही आते हैं। जैसे मणिपुर में अभी जब परसों गए वो, तो सुरक्षा एजेंसी ने इनपुट दिया कि चूँकि वहाँ जाना हेलीकॉप्टर से जाए तो ठीक है, उन्होंने कहा नहीं कार से ही चलेंगे। और फिर वहाँ जाके उनने बोला कि मैं कार से आया, ये बहुत अच्छा रहा कि मुझे मणिपुर के लोगों ने जो प्यार दिया, जो मैंने कार से देखा लोगों का, वो देखने मिस हो जाता। तो वो भी कभी कभी दुस्साहस कर जाते हैं। तो इस दुस्साहस से क्या उनको बचना चाहिए, या और क्या सावधानियां वो रख सकते हैं इस दौरान जो आपने डेट बताई? मंगल चंद्र वाला व्यक्ति डरता है नहीं, तो निडरता के साथ व्यक्ति काम करता है, और निडरता ही उसके जीने का बहुत बड़ा कारण भी होती है। यदि आपको आज लग जाए मेरे को यहाँ बम से हमला हो सकता है, वहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है, तो आप तो एक नए साइकोलॉजिकली बार में घुस गए। तो आप नहीं होते हुए भी उस नेगेटिव चीज़ को आप आमंत्रित कर लेंगे। जब आप निडर होके घूमेंगे तब चांसेस बचने के बहुत अधिक होते हैं। और बाकी का काम गृह मंत्री का इनके ऊपर होता है कि उनको किस प्रकार की सुरक्षाएं देना। व्यक्ति निडर होके घूमेगा, ये ग्रह योग बताते हैं। निडर होके घूमना चाहिए, ये साइकोलॉजी बताती है। सुरक्षा की जहाँ तक बात आती है, वहाँ पर गृह मंत्री को एक्शन लेना चाहिए। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दो
जोड़ियाँ हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाकर जाएंगी। ये 2 जोड़ी आती हैं, राम की जोड़ी है, लक्ष्मण की जोड़ी है, पूरा युद्ध जीता। कृष्ण बलराम आए, उन्होंने पूरा युद्ध जीता। तो उस प्रकार से ही मोदी जी और अमित शाह जो एक जोड़ी बनी हुई है, ये पूरा युद्ध जिताएगी। और हनुमान जी के रूप में तो अभी यहाँ नए बाबा साहब खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो एक अपना उनका अलग ही जलवा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति बन रही है कि उनके सपोर्टिंग जो 5 लोग होना चाहिए, हेमंत विश्वकर्मा है, ये सब लोग उनके सपोर्टिंग लोग हैं। तो एक साथ ही ऐसे लोग जन्म लेते हैं। अच्छा। वो जन्म लेने के बाद प्रकृति में परिवर्तन करते हैं। अच्छा। तो ये ग्रह योग इनके बताते हैं। तो ये तो एक अच्छी संकेत है। ये संकेत इनका अच्छा है। कुंडली के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार संकेत नेगेटिव भी है, तो उसकी सुरक्षा गृह मंत्री को करनी चाहिए। तो गृह मंत्री उनके साथ जितने जुड़ेंगे उतनी बेहतर स्थिति होगी। और नेगेटिव योग दिख रहे हैं, बनेंगे के चांसेस इसमें कम है, क्योंकि आने वाले भविष्य को हम देख रहे हैं। भारत कहाँ पहुँचेगा, भारतीय संस्कृति का क्या होगा। तो जब तक अच्छे लोग नहीं होंगे तो सनातन संस्कृति तो इतने साल से चली आ रही। सेकुलरिज्म का चोला बोले और सनातन संस्कृति को गड्ढे में डाल दिया। तो अब लेकिन जो परिस्थिति तो है, कहने का अर्थ है कि विश्वगुरु बनने में, भारत को विश्व का नेतृत्व देने में अभी मोदी जी का आवश्यकता और उनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उन्हीं का ही रोल इसमें होगा भारत को विश्व गुरु बनवाने में। संघ का रोल है जो 100 अब जो उनके 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं संघ। तो जो गुरु गोलवलकर जी ने सोचा था, अब उनका सपना पूरा होने वाला है। मोदी जी के रूप में एक उन्हें ऐसा व्यक्ति मिला है जो इस तरीके से आगे बढ़ाएगा। और योगी, अमित शाह, हेमंत विश्वकर्मा जैसे 6-7 लोग ऐसे हैं जो लगातार इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। और पूरी कायनात भी फिर उनके साथ में धीरे धीरे जुड़ के आई जाती। इतने सारे छोटे छोटे देश मोदी जी के साथ में, आज अमेरिका अपने आप को अकेला पा रहा है, जो कि विश्व का एक बहुत बड़ा नेता था। चीन जो अपने आप को तुर्रम समझता था, आज चीन की खुद की इकोनॉमिक स्थिति डूबी पड़ी। तो ये जो परिस्थिति निर्मित होती है, फिर कुदरत निर्मित करती है, और फिर भी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये बात तो आपने आचार्य जी बहुत अच्छी की, बड़े पॉजिटिव नोट पर आपने इस चर्चा को समाप्त किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो अभी सिचुएशन देख रहे हैं, मोदी जी ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजवा दिया है। और इस विशाल युद्ध की विभीषिका के दौर में भी वो एक योद्धा बनकर उभरे। और ख़ास तौर पर आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने भारत की इकोनॉमी को गिरने नहीं दिया। दुनिया की नंबर, बल्कि 3 नंबर बहुत जल्दी इकोनॉमी बनने वाली है। और इसका आप बता रहे हैं, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और भारत में भी ऐसे लोग आ गए उनके सपोर्ट के लिए, तो एक अच्छी सिचुएशन है। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ चर्चा को समाप्त करेंगे। आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरी दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।